जब आप हालेलुया बोलते हैं तो ये आवाज स्वर्ग तक जाती है और स्वर्ग का सिंहासन हमारे बीच में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो मैं आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूं परमेश्वर के वचन से, मैं अपनी कोई बातचीत नहीं करता, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि मुझ में इतना ज्ञान नहीं कि मैं अपनी कथा कहानियों से आपको इंप्रेस कर सकूं। बट आई हैव ए वंडरफुल गॉड। मेरे पास एक खुदा है, एक प्यारा परमेश्वर है, जिसकी चर्चा जब जब मैं करूंगा तब तब आप जो हैं सामर्थ को पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं जो ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं? यस, हालेलुया। ऊपर वाले सन्नाटे में ना रहें, सब ताली बजा के परमेश्वर का स्वागत करें। हालेलुया। आज जो मैं बातचीत करने जा रहा हूं ये आपके लिए शायद हो सकता है समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो। मैं वचन शुरू करने से पहले ही आपको बता दे रहा हूं, आज का वचन अगर आप ग्रहण करेंगे, यदि आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करा देगा। आज जो मैं आपके साथ सत्य बांटने जा रहा हूं यह आपको मिलेगा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 15 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। खामोश रहेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ यहां से ले जाएंगे। और अगर आप बातचीत में लगे रहेंगे और परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे तो आप जैसे आए हैं उससे भी बदतर हालत में चले जाएंगे। कितने लोग जो हैं बदतर हालत में जाना चाहते हैं और कितने लोग जो हैं बेहतर होके जाना चाहते हैं। कितने लोग ठीक होके जाना चाहते हैं और कितने लोग बीमार से भी और बीमार होना चाहते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच बतला रहा हूं। अगर आप परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं देंगे, इफ यू आर नॉट लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनेंगे, जो जैसे आए हैं उससे भी बदतर हो जाएंगे। हालेलुया। यहां पे मैं आज आपके साथ दो चीजें बांटने जा रहा हूं। ये जानना आपको जरूरी है। लोग कहते हैं कि हम यीशु को नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया उसके इशारे पे चल रही है। कहीं पे हिजरी संवत विक्रम नहीं चलता, या तो ईसा पूर्व या ईसा पश्चात। हालेलुया। और ये 7वां दिन, विश्राम दिन, मैंने नहीं बनाया, मेरे परमेश्वर ने बनाया। ये भी एक सत्य है। कितने सत्यों से मैं उजागर कर चुका हूं, आज एक और सत्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आपके समझ में आए तो इस सत्य को जो है ग्रहण कर लेना, क्योंकि सत्य जो है कभी भागता नहीं है। सत्य के पैर नहीं होते। सत्य अटल है, आज भी है, कल भी है और कल भी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कस के बोलिए हालेलुया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर सकूं। यहां पे जो मैं दो बातें आपको बताने जा रहा हूं,
ये दो बातें आपके जीवन के लिए बहुत अहम हैं। लोग कहते हैं मैं यीशु को नहीं मानता, लेकिन मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया यीशु को मानती है। अगर आप ईस्वी में चल रहे हैं, वर्ल्ड के किसी कोने में हैं, वहां ईस्वी जाना जाता है। हम 2023 ईस्वी में पड़े हैं। हालेलुया। और इसी तरीके से हमारे पास दो देहें हैं। आज जो मेरा वचन है वो दो देह के ऊपर है, ये शरीर के ऊपर। कहेंगे मैं तो एक ही हूं। नहीं, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आपके अंदर दो देह हैं। एक देह जो आदम के द्वारा मिट्टी में सांस फूंकने से मिली, वो आपके प्राकृतिक देह है। एक देह जिसमें हम खड़े हैं, ये देह जो है एक प्राकृतिक देह है जो कि पाप से पैदा हुई है और पाप में विनाश हो जाएगी। कितने लोगों को बात समझ में आई? ये देह हमारे को मिट्टी से मिली है। आदम मिट्टी से बनाया गया और मिट्टी में परमेश्वर ने सांस फूंक दी और वो एक जीवता प्राणी बन गया। पहला आदम पाप लेके आया, जिसका बोझ आज भी हम उठा रहे हैं। पहला आदम कौन? जो मिट्टी से बनाया गया था। और आज मैं आपको वो विशेष बात बता रहा हूं कि दूसरा आदम जो आत्मा से पैदा हुआ। हालेलुया। दूसरा आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सब बोलो प्रभु यीशु मसीह। पहला आदम कौन था? जिसे परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। यीशु के बारे में लिखा है, यीशु अवश्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन वो सांसारिक संभोग से पैदा नहीं हुआ। आज बात समझने वाली है। यीशु जो है सांसारिक रूप से, स्वाभाविक रूप से उसने कभी भी प्रकृति का नियम नहीं तोड़ा। परमेश्वर को अपने पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजना था, और जब एक मानव रूप लेना है तो मानव की तरीके से पैदा भी होना पड़ेगा। परंतु बाइबल बताती है मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा ने साया किया और वो गर्भवती हो गई। इट मीन्स कि पहला मनुष्य मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य जो जिसका नाम यीशु है, वो यीशु जो है आत्मा से पैदा हुआ। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? हमें भी एक अवसर मिला है। क्या अवसर है हमारे पास? कि हम इस प्राकृतिक देह से आत्मिक देह में प्रवेश कर सकते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? मैं समझता था कि शायद आज का वचन बहुत जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल है और बहुत लोगों की समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं अपने परमेश्वर का कि आपके जैसे लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्हें परमेश्वर की एक एक बात समझ में आती है। हालेलुया। पहला मनुष्य जो है वो मिट्टी से उत्पन्न हुआ और दूसरा आदम जिसका नाम यीशु था वो आत्मा से पैदा हुआ। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं
हम क्या करते हैं, हम जो हैं आत्मा में परिवर्तित होने लगते हैं। बाइबल बताती है तुम अंश अंश करके उसके तेजस्मयी रूप में बदलते जाओगे। अब हम पाप नहीं करते, अब हम गाली नहीं बकते, अब हम दारू नहीं पीते, अब हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है। वाई? इसका सवाल क्या है, क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने यीशु को पहन लिया है। एक आत्मिक देह, एक आत्मिक आदम जिसका नाम यीशु है, जब हम उसको अपना उद्धार करता करके ग्रहण कर लेते हैं तो निश्चय जानिए, लिखा है पिछली बातें सब बीत गई, देखो अब सब कुछ नया हो गया है। अगर हम उन्हीं पुरानी रीतियों में पड़े रहेंगे, हमें यीशु नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, तो आप यकीन मानिए कि आप जो हैं उसी आदम की तरीके से मरेंगे। आदम जो है मरा, वो मृत्यु लेके आया, और यीशु हमारा क्या लेके आया? यीशु हमारा जीवन लेके आया, अनंत काल का, 1-2 दिन का नहीं, 2-4 साल का नहीं, 2-4 महीने का नहीं, अनंत जीवन। यीशु को अगर हम पहन लें तो हम दिन प्रतिदिन बदलते जाएंगे। जैसे भाभी बार बार कह रही थी, ठाकुर ठाकुर ठाकुर। हां, लेकिन वो ठाकुर कब मर गया, कब खत्म हो गया, मुझे नहीं मालूम। अब मैं मसीह में जीवित हूं और मसीह मुझ में जीवित है। अगर आप जो हैं, आपके पास आज अवसर है, परमेश्वर से मैं बार बार प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए कि मैं इस वचन की गहराई को लोगों को समझा सकूं। एक गाना सुनते थे, नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम इसे कर बैठे। मैंने भी बहुत मना किया, मैंने भी बहुत डिनाई किया यीशु को। मैं ठीक हो रहा था, मेरे अंदर अस्थमा की बीमारी थी, कर्ज था, मैं ठीक हो रहा था, लेकिन क्या कर रहा था? यीशु का इनकार कर रहा था। मुझे नहीं चाहिए। एक कोट है, जिस कोट को पहनने के बाद आपकी ठंडी बुझ जाएगी। जब जब आप कोट पहनते हैं तब तब आप ठंडी से बच जाते हैं, लेकिन बार बार उस कोट को उतार के आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, इतनी ठंडी थोड़ी हो रही है। क्यों भैया? जो स्वीकार करने के लायक चीज है उसे क्यों इनकार कर रहे हो? एक देह है आदम की, मेरे साथ पढ़ देंगे भैया। लोग सोच रहे होंगे भैया आज जो कथा कहानी सुना रहे हैं, बट नॉट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कथा कहानी। 47 पद को, 15 अध्याय के 47 पद को पढ़ें। प्रथम मनुष्य धरती के अर्थात मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। कौन है? स्वर्गीय है। पढ़ें। जैसा वह मिट्टी का था, वैसे जो मिट्टी का था, वैसे ही वे भी हैं, वैसे ही वो भी हैं जो मिट्टी के हैं। और जैसा वह स्वर्गीय है, हाँ, जैसे वो स्वर्गीय है, वैसे ही वे भी हैं, जो स्वर्गीय हैं। 2 तरह के मनुष्यों के बारे में बात की गई है। एक मिट्टी के हैं,
कैसी विडंबना देखने को मिल रही है। हमें मिट्टी से कितना प्यार है ना, मिट्टी से प्यार। हम मिट्टी से भगवान बना लेते हैं क्योंकि हम मिट्टी के हैं, हमें मिट्टी से प्यार है। हम क्यों करके मिट्टी को छोड़ें। स्वर्गीय बात तो कहीं है ही नहीं। दुनिया के किसी शास्त्र में स्वर्ग की कहानी नहीं लिखी गई और ना हमारे पूर्वज जो हैं चाहते थे कि हम स्वर्ग में प्रवेश करें। ये तो लोगों को बात समझ में आ रही है। हमारे पूर्वज जो थे, जब अमृत निकला तो स्वयं पी गए ना, और जब मदिरा निकली तो उन्होंने कहा ये राक्षस पिएंगे। वाय, अरे भाई, अमृत का अधिकार मुझ पे भी है, मेरे को भी अमृत चाहिए है, बट वो नहीं चाहते कि आप अमृत पाएं। मिट्टी के नहीं चाहिए। क्या किसी को मिट्टी के चाहिए? अगर हमें मिट्टी के नहीं चाहिए तो जरूरी है कि हम स्वर्गीय को पहन लें। पहनना चाहिए ना भैया। हम मिट्टी के नहीं हैं। अवश्य हमारा उत्पत्ति जो है मिट्टी के द्वारा की गई है। हम उसी पापी से पैदा हुए हैं जिसका नाम आदम है। लेकिन अब हम आदम की तरह मृत्यु में नहीं जाना चाहते। आदम ने क्या कमाया? मौत। यीशु ने क्या कमाया? उद्धार, क्षमा, अनंत जीवन। अगर आप जो हैं पूरे ब्रह्मांड में घूम लें, सारे ग्रंथों को पढ़ लें, वो इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। अरे भाई, मैं यहां छठे मील से जाऊंगा तो मैं छठे मील की बातें करूंगा ना। कितने लोग मेरे साथ हैं? आप जहां से आए हैं वहीं की बातें आप जानते हैं ना। यीशु स्वर्ग से आया तो यीशु स्वर्ग की वाणी सिखाएगा। अगर मेरा घर जो है छठे मील में है तो मैं आपको छठे मील ही ले जाऊंगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? आप जो हैं समझते हुए भी नहीं समझते, देखते हुए भी नहीं देखते। परमेश्वर का वचन बतला रहा है, एक आदम जो मिट्टी से बनाया गया था उसने मौत कमाई। एक आदम जो स्वर्ग से भेजा गया जिसका नाम यीशु था, उसने जीवन कमाया, उसने उद्धार कमाया, उसने क्षमा दी। देख, फिर पाप ना करना। और लोग जिंदगी भर हिमालय पर्वत पर पड़े रहते हैं, जंगलों में कितने साल? सब बोलो 3.5 साल। 3.5 साल हम मनुष्यों के बीच में रह के लोगों की सेवा की। क्या कमाया उसने? एक आदमी है जिंदगी भर हिमालय पे पड़ा रहा, जंगलों में कष्ट उठाया, नंगा घूमता रहा, कुछ नहीं पाया। यीशु ने 3.5 साल में वो कर दिखाया जो मनुष्य के समझ के परे है। केवल 3.5 साल। यीशु ने ज्यादा सेवा नहीं की, 3.5 साल सेवा किया
और अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बुलाया और रोगियों को चंगा किया। और एक वादा करके गया कि मैं तो जाता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए आत्मा छोड़ जाता हूं, वो पवित्र आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता है। आज अगर संसार ग्रहण कर रहा होता, लोग कह रहे धर्म परिवर्तन कैसे हो सकता है, हम अधर्म को तो छोड़ना ही नहीं चाहते, मिट्टी से ऐसा प्यार है कि मिट्टी के बगैर हम जी नहीं सकते। किसी भी रूप को बना के ले आते हैं, कितने के भी खरीद लेते हैं। क्या है? यह हमारा स्नेह है मिट्टी के प्रति। अगर आप मिट्टी के प्रति ये स्नेह रखते हैं तो आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, आप मिट्टी में मिल जाएंगे। खाक हूं, खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। याद रखिए क्या करना है। हम मिट्टी में मिलना चाहते हैं, हमें मालूम है एक दिन हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन यहां पे आपके लिए एक आशा की बात है। इसके 44 पद को बेटा, स्वाभाविक देह बोई जाती है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। हालेलुया। कौन सी देह जी उठती है? आत्मिक देह। हमने क्या किया है? इन्वेस्ट किया अपनी इस लाइफ को जो मिट्टी से बनी थी। अब हम मिट्टी नहीं रहे, अब हम आत्मिक हो गए हैं। हमें दुनियावी व्यभिचार नहीं चाहिए, हमें दुनियावी आनंद नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए है आत्मिक बातें, क्योंकि स्वाभाविक देह तो हमने बो दी है यीशु मसीह के पास। अब हमने उसे ग्रहण कर लिया है, अब हमारे अंदर मसीह जीवित है, आत्मिक देह में चल रहे हैं। अगर आप आज के अवसर को गंवा देंगे, आज के वचन को अगर आप ग्रहण कर लेंगे, तो मैं जानता हूं कि आत्मिक पुरुष, आत्मिक महिलाएं, आत्मिक बच्चे, हम सब आत्मिक हो जाएंगे। हालेलुया। पढ़े आगे बेटा, यहां पे 51 पद को देखो, हाँ मैं तुमसे भेद, यहां पे 50 से पढ़ दें। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। यही ठहर जाएंगे। मांस और लहू मतलब ये मिट्टी की देह स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं हो सकते। क्यों भैया, क्या राय है आपकी? क्या राय है आपकी? मिट्टी की देह क्या लेके आप स्वर्ग जाएंगे? बाइबल बतला रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। बाइबल कह रही है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। पढ़े
और ना नाशवान ना नाशवान, अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ, ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ये शरीर क्या है? नाशवान है, आज है और कल नहीं रहेगा। ये अविनाशी में प्रवेश कैसे कर सकता है? जी हां, कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रास्ता है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन। नाशवान शरीर अविनाशी को पहन कैसे सकता है? जब हम यीशु के मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं तो हम ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, हम बदल जाते हैं। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। हम आत्मा में चलने लगते हैं। ना हमें लालच चाहिए है, ना हमें व्यभिचार चाहिए है। हमारा विचारधारा ही बदल जाती है। कब? जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं। यहां तक बात कितने लोगों को समझ में आई? क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह है, नाशवान देह है, अविनाश को पहन ले। हाँ, एवरीबडी नीड जीसस क्राइस्ट। आप अगर यीशु को पहन लेंगे फिर आप नंगे। क्या बड़ा नंगा आदमी है, बहुत बवाल करता है। पहले लोग शायद मेरे लिए भी ऐसे ही कहते होंगे, लेकिन अब लोग कहते हैं कि मतलब ये जो है बिल्कुल बदल गया। जब हम नाशवान देह को अविनाशी में पहन लेंगे, फिर से पढ़े बेटा। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। मरणहार देह अमरता को पहन ले। मैंने पहले भी आपको बताया था आते ही साथ कि आज का वचन आपको बदल सकता है यदि तुम मुझको ग्रहण करोगे तो मेरे बेटे और बेटी कहलाओगे। अगर आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, मजहब, जाति, धर्म, ये लकीरें खींची हुई हैं हमारी और आपके द्वारा। हालेलुया। और इनसे ऊपर है आत्मिक और शारीरिक। अमरता और नाशमान। अगर आप नाशमान को पहने रहेंगे तो अवश्य एक दिन नाश हो जाएंगे। हालेलुया। और अगर आप अविनाशी को पहन लेंगे तो जीवन का मुकुट पाएंगे, अनंत जीवन। ऐसा जीवन जो आपको अनंत काल तक, लिखा है धर्मी जन यदि मर भी जाए तो भी वो जीवता रहेगा। रहेगा ना? यीशु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। यीशु ने कहा
नाशवान जो है अविनाशी को पहन ले। पढ़े आगे बेटा। और जब यह नाशवान जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, अविनाश को पहन लेगा, और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। तब ये वचन पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हाँ, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हाँ, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? पढ़े। मृत्यु का डंक पाप है। हाँ, और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का दंड व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें जयवंत करता है। किसे? सब बोलो, हमें जयवंत करता है। मैं जयवंत। कब जयवंत करेगा? जब आप अविनाशी को उतार के अमरता को पहन लोगे। अमर कौन है? यीशु मसीह। मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अमर है, अजर है, आत्मा से है, शरीर से यीशु नहीं है। यीशु आज भी हमारे बीच में है। लिखा है, जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उस जगह मौजूद होऊंगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे पास है, तो याद रखिए, इसीलिए चप्पल जूते वहां उतार के आना पड़ता है और चर्चेज में नहीं है। हम जानते हैं कि जब हम आराधना करेंगे, हमारा यीशु हमारे बीच में होगा। और लिखा हुआ है मूसा की किताब निर्गमन में, मूसा से यीशु ने, परमेश्वर ने कहा, अपने जूते उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो जगह अति पवित्र है। हालेलुया। हम जब आराधना करते हैं, हमारा यीशु हमारे बीच में आ जाता है। हम जब नाशवान को उतार के अविनाशी को पहन लेते हैं, तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। मृत्यु ने चाहा कि मुझे निगल ले। 2 बार ऐसा हुआ। डॉक्टर कहने लगे 80% मर गया है। परमेश्वर ने कहा यह 100% जिंदा है। मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। अगर मैं वो नाशवान देह को पहने रहता तो अविनाशी देह मेरे में काम नहीं करती। जरूरी क्या है? अगर आज तक आपने उसे अपना उद्धार करता और अपना मुक्तिदाता नहीं माना है, तो आज का वचन आपसे बातचीत कर रहा है। सोचिए, समझिए और यीशु के पास आइए। और यीशु आपको अविनाशी चोला पहना देगा जो नाशवान होने का नहीं है। पढ़े बेटा आगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। क्या है? दृढ़ रहो और अटल रहो। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। किसके काम में? क्योंकि ये जानते हो कि, हाँ, ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अगर हम किसी को, लिखा है, 1 कटोरा पानी भी पिलाओगे तो उसका प्रतिफल खोने ना पाओगे।
अगर आज तक आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, आपको मालूम नहीं था, तो आज मैं आपको अवसर देता हूं, मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। एक बायां हाथ अपनी छाती पर रखिए, दाहिना हाथ स्वर्ग की तरफ उठाइए और ये प्रार्थना मेरे पीछे बोलिए। हे प्रभु, मैं जानता नहीं था कि अविनाशी और नाशवान में अंतर नहीं मालूम था। हम मिट्टी से हैं, मिट्टी को प्यार करते हैं, लेकिन आज हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। नाशमान को उतारते हैं और अविनाशी को पहन लेते हैं, यीशु के नाम से, आमीन।